किसने कहा कि हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ मुसलमान आवाज नहीं उठाते? मुसलमान आवाज भी उठाते हैं और इतने पुरजोर तरीके से उठाते हैं कि उस आवाज की गूंज उस मुल्क तक पहुंचती है कि जिस मुल्क में हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती हो रही हो। हिंदुओं पर जो ज्यादती हो रही है उसकी फौरी तौर पर उसको फौरी तौर पर रोके, वरना फिर उलमाए हिंदुस्तान जो हैं वो सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज होगा और वो सिर्फ एहतजाज बम्बई या हिंदुस्तान लेवल पर नहीं होगा, वो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, क्योंकि वो आपकी रियाया हैं। उनकी हिफाजत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम बांग्लादेश हुकूमत अगर ऐसा नहीं करती है तो बहुत सख्त उसकी बदनामी भी होगी और उसके साथ पूरे दुनिया के मुसलमानों को शर्मिंदगी भी होगी। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है, वहां की हिंदू अकलियत के साथ वहां लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। उस मुल्क में जिसको कहा जाता है कि वो इस्लामी मुल्क है, मैंने जनाब मोहम्मद यूनुस को मुखातिब करते हुए कहा पिछले दिनों कि ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी यानी अकलियत के साथ, जो कि हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ जिस तरह की जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आज आपको ये दिखाने वाला हूं इस खबर में कि कौन कौन से मुस्लिम लीडरान ने आवाज उठाई है। सबसे पहले आपको रजा एकेडमी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। रजा एकेडमी मुंबई और उसके चीफ मौलाना सईद नूरी ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है और यहां तक कह दिया है कि अगर ये जुल्म ज्यादती बंद नहीं हुई हिंदू भाइयों पर तो एक बड़ा एहतजाज होगा, जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर सुनाई जाएगी और उस गूंज का असर फिर बांग्लादेश सरकार पर भरपूर तरीके से होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बम्बई की हांडी वाली मस्जिद में उलमा अहले सुन्नत की एक मीटिंग हुई, इसलिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ ज़्यादती हो रही है और उनकी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, इसके ताल्लुक़ से मीटिंग हुई कि बांग्लादेश हुकूमत को जो है वो तहरीरी तौर पर मकतूब लिखा जाए, ख़त लिखा जाए और उसमें मुतालबा किया जाए कि ये जो आप अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ ज़्यादती हो रही है अब बांग्लादेश में, उस ज़्यादती को फ़ौरी तौर पर रोका जाए। मंदिर जो तोड़ी गई है, हुकूमत अपने ख़र्च से उन मंदिरों को बनाए और साथ ही साथ मंदिरों की, जैसे पहले इनकलाब आया और उसमें मंदिरों की हिफाजत अक़लियत ने किया, गवर्नमेंट ने किया, उसी तरीके से गवर्नमेंट एक्टिव हो और वहाँ पर हिंदुओं पर जो ज़्यादती हो रही है उसकी फौरी तौर पर उसको फौरी तौर पर रोके, वरना फिर उलमाए हिंदुस्तान जो हैं वो सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज होगा और वो सिर्फ एहतजाज बम्बई या हिंदुस्तान लेवल पर नहीं होगा, वो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, क्योंकि वो आपकी रियाया हैं। उनकी हिफाजत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम बांग्लादेश हुकूमत अगर ऐसा नहीं करती है तो बहुत सख्त उसकी बदनामी भी होगी और उसके साथ पूरे दुनिया के मुसलमानों को शर्मिंदगी भी होगी। आपको बता दूं कि नाम नेहाद इस्लामी मुल्क है जिसकी बात हो रही है, बांग्लादेश, जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो इस्लामी मुल्क हो ही नहीं सकता कि जिस मुल्क में किसी पर जुल्म ज्यादती हो रही हो, सिर्फ इस बिना पर कि हिंदू भाई वहां अकलियत में है, सिर्फ इस बिना पर कि उनकी तादाद कम है, सिर्फ इस बिना पर कि उनका मजहब कोई और है। बिल्कुल नहीं, इस्लामी मुल्क में यह हरगिज नहीं हो सकता। बांग्लादेश में अगर यह हो रहा है तो बांग्लादेश सरकार को इस पर फौरन रोक लगानी होगी। यह मांग की जा रही है, पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है। रजा एकेडमी मुंबई ने हाई कमीशन बांग्लादेश में जाकर बाकायदा तौर पर आवाज उठाई है, बात रखी है। मेरे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं जो रजा एकेडमी मुंबई की तरफ से आई हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं कितने पुरजोर तरीके से यह आवाज रखी गई है और खासतौर से कह दिया गया है कि अगर यह जुल्म ज्यादती नहीं रुकी
तो सड़कों पर उतरेगा भारत का मुसलमान और फिर बांग्लादेश को इसका खामियाजा भुगतना होगा। देखिए जरा खबर। के साथ खड़े हैं, यहाँ पर जो जुल्म होता है उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और दुनिया के किसी मुल्क में मामला उसके मुताबिक आवाज उठाते हैं। ये हमारे हिंदू मुस्लिम जो भी है सब भाई सब लोग शांति में रहेगा, ठीक है। हमारे कंसर्न है वो हम तुरंत आज ही भेज देंगे। ये हमारे सबसे बड़े हजरत हैं और बहुत बड़ी बारगाह है मकबूल खां सरकार से। रजा एकेडमी मुंबई ने मोर्चा खोल दिया है, मैदान संभाल लिया है। अगर हिंदुओं पर हो रही जुल्म ज्यादती नहीं रुकी तो भारत के ये मुसलमान और ये मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें सड़क पर नजर आने वाली हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ बात रजा एकेडमी की नहीं है, रजा एकेडमी से आगे की भी बात है। रजा एकेडमी ने बड़ा महाज खोला है, लेकिन वहीं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, जिस पर लाखों करोड़ों मुसलमानों की हर वक्त नजर रहती है कि आखिर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की तरफ से देश की इस जामा मस्जिद से क्या कुछ कहा जा रहा है। और वही हुआ कि अभी जो पिछला जुमा गुजरा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखातब किया है शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने, उसी में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की कड़ी मजम्मत की है। और उससे पहले वाले खुतबे में भी शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुखातब किया था बांग्लादेश सरकार को और कहा था कि ये आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, आपको इस पर रोक लगानी होगी। और एक बार फिर से जब लाखों मुसलमान सैयद अहमद बुखारी को सुन रहे थे तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, जुमे के खुतबे में खुला ऐलान कर दिया। सुनिए जरा शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को एक बार अपनी स्क्रीन पर। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है, वहां की हिंदू अकलियत के साथ मैं उस पर बोला, मैं उस पर इजहार ख्याल कर चुका हूं। वहां लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। उस मुल्क में जिसको कहा जाता है कि वो इस्लामी मुल्क है। मैंने जनाब मोहम्मद यूनुस को मुखातिब करते हुए कहा पिछले दिनों कि ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर ये जुल्म वहां पर बढ़ता रहा हिंदू अकलियत के साथ, तो मुनासिब नहीं होगा। उसका असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर पड़ता है। वजीर आजम, इन लोगों को समझाइए, काबू में कीजिए। ये मस्जिद, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये चीजें क्या मुल्क के लिए सही है? हमें तो सबक लेना चाहिए यूनाइटेड अरब एमिरेट से इस मामले में। बहुत चीजों में हमें इख्तलाफ हो सकता है इन मुस्लिम ममालिक से, कुछ और मुस्लिम ममालिक कि जहां मंदिर भी है, गुरुद्वारे भी हैं, दीगर इबादत गाहें भी हैं, लोग इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। वहां किसी हिंदू को, किसी गैर मुस्लिम को इतनी सी भी तकलीफ नहीं। उठते हैं, बैठते हैं, छुट्टी के दिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, दावतें होती हैं। रात को 2 बजे निकलिए, उन ममालिक में कोई किसी को फिक्र नहीं, ना चोरी है, ना डकैती है, ना कत्ल है। फिर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि सस्ती शोहरत के लिए
तो सुना आपने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने क्या कुछ कहा है। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी हो या उसके अलावा तमाम जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं, उनकी तरफ से खुले तौर पर यह बयान आ गया है कि अगर किसी इस्लामी मुल्क में हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ भारत का मुसलमान भरपूर तरीके से आवाज उठाएगा, पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगा, एहतजाज किए जाएंगे, उन मुल्कों के खिलाफ नारेबाजी होगी, उनके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाएगी और उनको इस कदम पर मजबूर किया जाएगा कि उनके यहां रहने वाली अकलियतों पर जुल्म ज्यादती ना हो। तो अब बांग्लादेश सरकार के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक महाज छिड़ चुका है और यह महाज भारत के मुसलमानों ने छेड़ा है। भारत की मुस्लिम उन बड़ी बड़ी तंजीमों ने छेड़ा है कि जिनकी एक आवाज पर लाखों करोड़ों मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं। रजा एकेडमी मुंबई, दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और उनके अलावा न जाने कितने इस तरह के लीडरान हैं जिनकी एक एक आवाज पर लाखों करोड़ों मुसलमान सड़कों पर होते हैं और जान देने को तैयार होते हैं। वो आज अपने उन हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन पर बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है। ये तमाम मुस्लिम लीडरान उनके लिए फिक्रमंद हैं, परेशान हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई तो फिर भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।